एक वन में एक बरगद के पेड़ के सहारे कई पक्षी और जानवर रहते थे। उसी बरगद पर लघुपतनक नाम का एक कौवा भी रहता था। एक दिन वो जैसे ही भोजन की खोज में निकला तो उसने हाथ में जाल लिए एक शिकारी को उस बरगद की ओर आते देखा। वो सोचने लगा कि ये दुष्ट तो मेरे साथी पक्षियों को अपना शिकार बनाने यहां आया है। मैं सभी को सावधान कर देता हूं। ये सोचकर वो वापस लौट आया और अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके उन्हें बताने लगा। बहेलिया अपना जाल फैलाकर यहाँ पर चावल बिखेरेगा और जो भी उन चावलों का लालच करेगा वो जाल पे अवश्य ही फंस जाएगा, इसलिए कोई भी चावलों के पास नहीं जाएगा। कुछ ही देर बाद बहेलिये ने अपना जाल बिछाकर चावल फैला दिए और वो छिपकर एक ओर बैठ गया। ठीक इसी समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ भोजन की खोज में निकले चित्रग्रीव नामक कबूतर ने जब उन चावलों को देखा तो उसे लालच हो आया। कौवे ने चित्रग्रीव को रोकना चाहा, लेकिन चित्रग्रीव ने कौवे की एक न सुनी और चावलों को खाने के चक्कर में पूरे परिवार के साथ जाल में फंस गया। बहेलिया कबूतरों को अपने जाल में फंसा देखकर प्रसन्न होकर उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ओर चला, लेकिन बहेलिये को अपनी ओर आता देखकर कबूतरों के मुखिया ने अपने परिजनों को समझाते हुए कहा, तुम सब इस जाल को लेकर थोड़ी दूर तक उड़ चलो, तब तक मैं इस जाल से मुक्त होने का कोई उपाय सोचता हूं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहेलिये के हाथों में पड़कर अवश्य मारे जाओगे। अपने मुखिया की बात मानकर सभी कबूतरों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और जाल को साथ लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देख बहेलिया उनके पीछे भागा और कहने लगा, कब तक एक साथ उड़ पाओगे? कुछ देर में ही तुम सब आपस में लड़ने लगोगे और नीचे गिर जाओगे। पर कबूतर एक साथ उड़ते रहे और देखते ही देखते आसमान में ऊंचे उड़ गए। दुखी हुआ बहेलिया अपने भाग्य को कोसता हुआ लौट गया। चित्रग्रीव ने जब बहेलिये को लौटता हुआ देखा तो उसने अपने परिजनों को पूर्वोत्तर दिशा की ओर चलने को कहा और बताया कि वहां उसका मित्र हिरण्यक नामक एक चूहा रहता है। ऐसे संकट के समय उसका मित्र ही उनकी मदद कर सकता है। अपने मित्र हिरण्यक के पास पहुंचकर चित्रग्रीव ने हिरण्यक को सारी घटना बताई और कहा, हम सभी अपने ही लालच के कारण इस जाल में फंस गए हैं। मेरे मित्र, अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तुरंत ही हमारे जाल को काटकर हमें आजाद करो। हिरण्यक चित्रग्रीव के जाल को काटने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ा तो चित्रग्रीव बोला, मित्र, पहले मेरा जाल नहीं, मेरे इन परिजनों के जाल को काटो। मेरी बारी तो इनके बाद ही आएगी। ये सुनकर हिरण्यक बोला, तुम्हारी ये बात मुझे सही नहीं लगती। मेरी राय में तो सेवकों की बारी स्वामी के बाद ही आती है। चित्रग्रीव बोला, ये मेरे सेवक नहीं हैं। मेरे प्रति स्नेह और विश्वास के कारण ही ये सब अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। इनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। चित्रग्रीव के इस कथन से खुश होकर हिरण्यक बोला, मैं यही करने वाला था, किंतु मैं तुम्हें परख रहा था। अब मैं एक एक करके तुम सबके जाल को काटता हूं। सबको बंधन मुक्त करने के बाद हिरण्यक ने चित्रग्रीव से कहा, तुम सब अपने निवास को लौट सकते हो। यदि फिर भी मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सभी कबूतरों ने हिरण्यक का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। हिरण्यक ने भी परिजनों सहित चित्रग्रीव को विदा किया और स्वयं अपने बिल में चला गया। हमने कहानी में देखा किस प्रकार चित्रग्रीव अपने परिवार के साथ
चावलों के लालच में जाल में फंस गया। पर कबूतरों ने समझदारी से काम लिया और जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। लेकिन बहेलिया फिर भी कबूतरों का पीछा कर रहा था और जाल के भारी होने के कारण कबूतर ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते थे। अंत में इस संकट से बचने के लिए चित्रग्रीव अपने मित्र हिरण्यक के पास उसकी मदद मांगने जाता है। हिरण्यक भी मित्र को संकट में देखते ही तुरंत उसकी मदद करता है और सभी कबूतरों के जाल काटकर अपनी सच्ची मित्रता दिखाता है। इसीलिए कहा जाता है, मित्रों के साथ से कोई भी कठिन कार्य पूरा किया जा सकता है।